मैंने वीडियो लगाई थी चुकंदर के बारे में। हर जिम्मेदार आप पूछ रहा है कि क्या वाकई लाखों में इसका प्रॉफिट आता है पर एकड़, और ये लगती किस मौसम में है और इसका बीज कहाँ से मिलेगा और इसको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, स्प्रे कौन सी करनी पड़ती है, सारी मालूमात आपको मिल जाएंगी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के अंदर आप सबको खुश आमदीद। मेरा नाम है मोहम्मद अनीस और आप देख रहे हो ये वीडियो मेरे अकाउंट पे अनीस अराई व्लॉग्स। जैसा कि मैंने चुकंदर के बारे में एक पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो उसके नीचे मेरे किसान भाइयों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए और इसकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने कहा कि हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दीजिए। मैंने पेज के ऊपर लिख ली है सारी इन्फॉर्मेशन, इसकी बिजाई से लेकर इसकी हार्वेस्टिंग तक, इसकी जो पटाई होगी, इसकी जब शुगर मिल को हम सप्लाई करेंगे उस वक्त तक के सारा प्रोसीजर मैंने लिख के आपके सामने बैठा हूँ, ताकि कोई चीज़ अगर मैं वैसे बताता तो मिस हो जाती, आप लोगों ने फिर परेशान होना था। तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, मेरे कॉल्स के ऊपर काफ़ी दोस्तों ने मैसेज किए कि आपने चुकंदर की जो वीडियो लगाया है उसकी हमें डिटेल्स दें। सबसे पहले तो आप ये जानना चाहेंगे कि चुकंदर का बनता क्या है और ये चुकंदर करते कहाँ पे हैं इतनी ज़्यादा। ये चुकंदर जो है इसकी बनती है चीनी, जैसे गन्ने की चीनी बनती है शुगर मिल के अंदर, ऐसे ही ये चुकंदर शुगर मिल को हम सप्लाई करते हैं और शुगर मिल के अंदर ये लाखों टन जो है ना चीनी इससे बनती है। तो हमारे इलाके में क्योंकि हमारे जो शुगर मिल है अलमीस 2 पिपला मियाँ वाली, ये हमारे बिल्कुल करीब है, 30 से 35 किलोमीटर का फासला है। तो इस शुगर मिल के ऊपर हम गन्ना भी सप्लाई करते हैं और जब गन्ने का सीज़न ऑफ हो जाता है फिर चुकंदर स्टार्ट हो जाती है। अप्रैल के अंदर इसकी जो है ना चुकंदर वाला प्लांट जो है ना वो वर्किंग शुरू कर देता है, उसकी सप्लाई जो है ना शुरू हो जाती है। तो अब इसकी स्टार्टिंग करते हैं हम। चुकंदर लगाते कैसे हैं, इसका बीज कहाँ से मिलता है, इसके ऊपर खर्चा कितना होता है और इसका पर एकड़ एवरेज कितनी आती है और इसका जो पर एकड़ के हवाले से किसान की बचत है वो कितनी है। मैं चूँकि ये 4 साल से चुकंदर काश्त कर रहा हूँ अपने इस एरिए में बखर के अंदर, तो मेरा इस हवाले से जो तजर्बा है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हर जो ज़िम्मेदार है वो अपने इलाके के हिसाब से जो है ना इसको एस्टीमेट लगा ले इसका अपने ज़मीन के हिसाब से कि वो उसके लिए अच्छी रहेगी या नहीं अच्छी रहेगी। एक एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चुकंदर की जो काश्त स्टार्ट होती है वो होती है सितंबर के लास्ट पे और अक्टूबर के स्टार्टिंग जो दिन है उन दिनों में जो है ना चुकंदर की जो काश्त है वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे गंदम हम नवंबर में काश्त करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ ज़िम्मेदार अक्टूबर में भी लगाते हैं, इसी तरह इसी मौसम में जो है ना ये चुकंदर भी काश्त करना शुरू हो जाती है। हमने इस साल जो है ना चुकंदर लगाई थी वो लगाई थी हमने 1 अक्टूबर को। ज़मीन की तैयारी के अंदर सबसे पहले इसको लेवल करना ज़रूरी होता है ज़मीन को, क्योंकि जैसे मकई काश्त की जाती है ऐसे बेड के ऊपर जो है ना ये लगाई जाती है चुकंदर, तो उसके ऊपर पानी नहीं चढ़ना चाहिए बेड के ऊपर, उसके ऊपर जो है ना वत्तर जो है ना होना चाहिए, इसलिए इसको लेवल ज़मीन को करवाना बेहतर है, बल्कि लाजमी है। उसके बाद इसको ज़मीन को जितना नरम आप कर सकें वो करें, उसके अंदर चीज़ल चलाएं, उसके अंदर हल चलाएं। इनकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है, ज़मीन बिल्कुल भुरभुरी हो जाए, नरम हो जाए, क्योंकि ये जैसे गाजर मूली होती है ज़मीन के अंदर, इसमें बढ़ोतरी करनी होती है। तो जितनी अच्छी ज़मीन तैयार होगी, जितनी ज़मीन नरम होगी, उतनी इसकी एवरेज जो है वो ज़्यादा होगी। ज़मीन की तैयारी के बाद जो है ना इसके बीज की बात आती है, तो बीज ये हमें सप्लाई करती है हमारी जो शुगर मिल है अलमीस 2, वो हमें बीज भी सप्लाई करती है। वो जो बिजाई का खर्चा है वो भी हमें लोन जिसको कहते हैं वो भी देती है तमाम काश्तकारों को। पर एकड़ 2 गट्टू जो है ना DAP के उन्होंने देने हैं, 1 गट्टू पोटाश का इस साल दिया था, और उसके साथ जो है ना जो गंद जो जड़ी बूटियाँ रोकने के लिए जो स्प्रे होती है डुआल गोल्ड, वो भी पर एकड़ 1 बोतल उन्होंने हमें दी थी। तो ये तकरीबन हमारा 65,000 रुपये का लोन बना था पर एकड़। 2 गट्टू DAP, 1 गट्टू SOP और 1 जो है ना वो बोतल जो है ना डुआल गोल्ड की, ये हमें 65,000 रुपये में उन्होंने दी थी और इसके साथ बीज भी चुकंदर का शामिल था। ये 65,000 रुपये आप नोट कर लें, ये हमारा इस साल का लोन था। इन 3-4 चीज़ों का बीज मिल गया, DAP मिल गई, आपको खाद मिल गई, पोटाश मिल गई, और डुआल गोल्ड जो आपने फ्लड करनी है, जैसे ही आपने पहला पानी लगाना है इसके चोपे लगा के, तो वो आपने फ्लड कर देनी है। उसके बाद जो अगला खर्चा है वो लगवाई है, जो लेबर है हमारे पास, जो लेबर की लगवाई है वो है 5 से 6,000 रुपया इस साल जो मैंने लगवाई थी। उसके बाद इसको दीमक लगता है जब ये स्टार्टिंग में इसकी जर्मिनेशन होती है। हमारा इलाका क्योंकि ज़मीनें इतनी पक्की वट की नहीं है, रेतली ज़मीनें हैं, इसलिए जहाँ पे जो है ना इसका शिकायत आती है, इसको दीमक लग जाता है, उसके लिए हमने क्लोरीफ्राइड की, इसको क्लोरी के अलावा इसको जो स्प्रे करना पड़ता है वो 1-2 स्प्रे करना पड़ता है बाइफेंथ्रीन का। इसके ऊपर अगर कोई पत्ते कोई चीज़ खाती है, एक बीमारी लगती है, इसके पत्ते जो है ना अंदर से सुराख करनी शुरू कर देता है
जो भी इसका जो ना होती है सूंडी वगैरह, उसके लिए हमने बाइफेंथ्रीन का एक इसको स्प्रे किया था। उसके अलावा और कोई स्प्रे नहीं किया। क्लोरी हमने फ्लड की और बाइफेंथ्रीन का एक स्प्रे कर दिया। उसके बाद फिर इसकी खुराक है, जैसे गंदम को हम खाद देते हैं, जो मेरा तजर्बा है, मैंने तो इसको यूरिया बिल्कुल नहीं लगाता। पूरे 6 महीने के अंदर इसको हम लगाते हैं कैन गवारा, सरसब्ज कैन जो है वो लगाते हैं। उसके साथ हुमक एसिड जो होता है वो हम हर पानी के ऊपर जो है ना इसको थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। 20 लीटर का गैलन हमें मिलता है तकरीबन 3,000-3,500 रुपये का। वो पर एकड़ 5 या 7 लीटर जो है ना हम एक पानी के साथ खाद के साथ मिक्स करके उसको फ्लड कर देते हैं। तो ये जो है ना खाद के तकरीबन 4 गट्टू मैंने इस साल लगाए थे, एक एक करके ना किस्तों में। इसको और खुराक जो है वो हमने दी थी पहले स्टार्टिंग पे 1-1.5 मंथ के बाद हमने इसको स्प्रे की थी। NPK जो पैकेट आते हैं 2200 रुपये का वो एक पैकेट हमें मिला था, वो पर एकड़ एक पैकेट हमने स्प्रे कर दिया था। उसके बाद जो अगली इसको खुराक हमने दी है वो जनाब वही NPK का जो पैकेट है वो हमने इसको फ्लड किया था जब इसकी हमने पटाई करनी थी, जब इसकी हार्वेस्टिंग करनी थी, जब इसको ज़मीन से निकालना था। उससे 1 मंथ पहले हमने फिर वो NPK का एक पैकेट पर एकड़ जो है ना वो फ्लड कर दिया था। इसके अलावा किसान दोस्तों इसको पानी की ज़रूरत होती है। हमारे इलाके में हम तो हर 7 दिन बाद इसको पानी लगाते हैं। जब सर्दी ज़्यादा होती है नवंबर-दिसंबर में, तब 15 दिन तक चला जाता है, हम पानी नहीं लगाते, ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद जो है ना अगला खर्चा फिर आ जाती है इसकी हार्वेस्टिंग, जो इसकी पटाई होती है। उसकी लेबर की जो हमारे इलाके में लोडिंग चल रही है वो तकरीबन 15 रुपये 16 रुपये पर मन इसके हमारे इलाके में लोडिंग होती है मन के हिसाब से। तो उसके अलावा ट्रैक्टर का आखिरी खर्चा है, जो आपने अपने खेत से चुकंदर उठा के मिल तक सप्लाई करनी है, उसका खर्चा जो है ना वो इसके अंदर शामिल होगा। वो हमारे इलाके में 40 रुपये पर मन चाह रहा है। 35-40 किलोमीटर का हमारे गांव से हमारी शुगर मिल का सफ़र है। आप अपने इलाके का हिसाब लगा लीजिएगा। जो मेरी इस साल एवरेज आई है वो तकरीबन 800 मन के करीब एवरेज आई है। उसकी वजह यह थी कि हमारी जब काश्त हुई है चुकंदर उससे उसी दिन तकरीबन जो है ना बारिश आ गई थी, तो इसकी जो जर्मिनेशन है वो हमारी बहुत कम हुई थी। लेकिन पिछले 3 साल हमारी एवरेज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1000 मन से ऊपर रही है। जो मैंने इसके ऊपर खर्चा किया है चुकंदर के ऊपर, ट्रैक्टर की मजदूरी भी इसमें डाली है, लेबर की भी डाली है, पानी का खर्चा भी डाला है, खादों का भी डाला है, जो मिल का 65,000 रुपया पर एकड़ लोन है वो भी डाला है, ज़मीन की तैयारी भी डाली है। तो मेरा जो पर एकड़ खर्चा बना है वो बना है 1,91,100 रुपया। मेरा इससे खर्चा कम हुआ है। मैंने जो आप लोगों ने जिस तरह अगर किसी के पास खुद ज़ाती ट्रैक्टर नहीं है तो उसने किसी और ट्रैक्टर का सहारा लेना है किराए वाले का, तो मैंने वो किराया डाला है। हमारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपना ट्रैक्टर था, हमारा उसमें खर्चा जो कम है, लेकिन मैंने वही खर्चा डाला है जो एक आम नॉर्मल किसान को देना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो उस हिसाब से मैंने ये जो है ना कीमत जो है ना डाली है ट्रैक्टर के किराए की, तकरीबन 32,000 रुपया डाला है 800 मन की एवरेज निकाल के। एवरेज जो मैंने लगाई है जो इस साल आई है उस हिसाब से आपको बचत बता देता हूँ। मुनाफा कितना आया पर एकड़। जो मेरी फसल की टोटल कीमत बनी है 400 रुपया पर मन इसकी सप्लाई थी। इसका जो पैसे बनेंगे वो बनेंगे 3,20,000। 3,20,000 में से 1,91,100 रुपया निकाल दें तो ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट जो बनता है, जो नफ़ा बनता है पर एकड़ वो बन रहा है 1,29,000 रुपया। 1,29,000 रुपया पर एकड़ ये मुनाफा बन रहा है। इसके अंदर अगर आपकी एवरेज जो है वो 800 की बजाय 1000 मन आ जाती है तो फिर आपका प्रॉफिट 2 लाख रुपया पर एकड़ बन जाएगा। हमारे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ज़मींदारों की एवरेज 1000 मन, मेरे समेत काफ़ी ज़मींदारों की एवरेज 1000 मन आती है, लेकिन 800 मन तो नॉर्मल है। मैंने आपको जो बना के दिया है एस्टीमेट वो भी 800 मन का ही बना के दिया है। तो आप अब अपना एस्टीमेट लगा लें। अगर आपकी ज़मीनें अच्छी हैं, लाल ज़मीनें या रत्ते जो है ना जिसको रत्ती ज़मीन कहते हैं वो ज़मीनें हैं, ताकत वाली ज़मीनें, तो शायद आपके इलाके में ये 1000 मन से भी बढ़ जाए। मैंने तो कोशिश की है आपको इस चुकंदर की फसल के बारे में हर एक चीज़ बताने की। अगर कोई चीज़ इसके अंदर मिस हो गई हो, आपको इन्फॉर्मेशन ना मिली हो, मैंने अपनी तरफ से सारी कोशिश की है कि आपको बिल्कुल एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन दूं। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट्स के अंदर एक छोटा सा कमेंट्स कर दें। मेरा ये असूल है कि मैं हर कमेंट्स का जवाब देता हूँ। अगर आप चुकंदर काश्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने शुगर मिल से रब्ता करना है। शुगर मिल वाले आपको जो है ना ये बीज वगैरह सप्लाई करेंगे तो आपने लगाना है, क्योंकि इस साल गंदम के हवाले से चुकंदर बहुत अच्छी रह रही है। जो ज़मींदारों ने चुकंदर लगाई थी वो बहुत माशाल्लाह अच्छे रह रहे हैं।
तो अगले साल चुकंदर की काश्त भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो किसान जो है ना ये भेड़ चाल जो है ना चलें ज़्यादा, किसान तो बेहतर ही रहेगा। तो बाकी आप अगर शुगर मिल से रब्ता करेंगे तो वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं कि आपको कितनी चुकंदर लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि शुगर मिल वालों ने वही चुकंदर काश्त करवानी होती है जो वो सप्लाई ले सकें दोबारा, क्योंकि उन्होंने लोन दिया हुआ होता है, वो उन्होंने वापस ज़रूर लेनी होती है। तो बेस्ट रहेगा कि आप शुगर मिल से पहले रब्ता करें। हमारी जो ये शुगर मिल है ये बहुत दूर झंग, सरगोदा, इधर लिया, बहुत दूर दूर तक, मतलब कि जहाँ पे ट्रक जो है ना, डंपर जो है ना, वो लोड होकर चुकंदर के आते हैं। हमारे इलाके में पहले चुकंदर कम थी, अब ये भी काश्त होना शुरू हो गई है। मेन वजह गंदम के जो हालात हैं वो है। इसका माशाल्लाह 800 मन पे भी 1,29,000 रुपया प्रॉफिट आ रहा है पर एकड़। तो इसके अंदर मजदूरी वगैरह मैंने शामिल नहीं की हुई, तो जो किसान की अपनी मेहनत होती है 6 महीने की, उस हवाले से अगर गंदम की बात करें तो गंदम का जो है ना 10,000 रुपया शायद या 12,000 रुपया प्रॉफिट पर एकड़ बन रहा है। तो अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों के लिए मेहनत से इकट्ठी करके वीडियो बना के एडिटिंग सब कुछ करके आपकी जो है आपके इल्म में इजाफा करने के लिए ये वीडियो बनाई है। अगर आपको मेरी मेहनत और ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, आपको कोई थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छा सा प्यारा सा मेरे लिए कमेंट्स कर देना और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और मेरा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।